सर वो हमारा तो सर 40 लाख का है। हाँ जी 40 लाख तक का है। 15 लाख का सर 15 लाख। जब से ये डिजिटल युग आया इसमें हमें कई सुविधाएं तो मिली हैं, लेकिन साथ ही इन सुविधाओं का साथ एक जो मिला है वो है ठगी। और ये ठगी कुछ डिजिटल हो रही है और कुछ जो चिट फंड के नाम पे हो रही है, वो ठगियों से हर कोई जो है वो पीड़ित है। ऐसे ही कुछ पीड़ित लोग आज यहाँ पर मौजूद हैं। देहरादून के जो परेड ग्राउंड है यहाँ पर आए हुए हैं, जिनसे कई लाखों में जो है ठगी हो चुकी है। तो इनसे बातचीत करते हैं कि कैसे इनसे ठगी हुई है, जो चिट फंड कंपनियां हैं, जो एफडी, और क्या क्या मामला है पूरा इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रताप सिंह है। मैं कोटद्वार से। तो किस प्रकार की ठगी आपसे हुई और क्या कुछ? मैं PSL कंपनी में काम किया था और मुझे कम से कम 10 साल मैंने काम किया है। 4 लाख रुपए स्वयं मेरे फंसे हुए हैं और करोड़ों रुपए लोगों का मेरे द्वारा, जो मैंने लोगों से बात करके, जब कंपनी वालों ने मुझे कहा कि कंपनी सरकारी है। बता दें कि कैसे होता था ये पूरा? ये पर्वत ऐसा होता था कि फॉर्म भरे जाते थे और इस कंपनी के अपने ऑफिस होते थे। जिला बिजनौर में था, कोटद्वार में था, है कि नहीं, बाकी पूरे भारत में था। तो इन्होंने कहा कि जो है आप लोगों का पॉलिसी करें। हमने किए हैं। बाद में ये 2014 में जो है गवर्नमेंट ने बंद कर दी। हम तो गवर्नमेंट को मानते हैं कि गवर्नमेंट ने बंद कराई, लेकिन गवर्नमेंट ने लोगों का पैसा नहीं दिलवाया। आज हमारी जो है जहर खाने की नौबत आ रखी है। हमें अब लोग बहुत बुरी तरह से परेशान कर रहे हैं और कई सारे तो एजेंट भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो मैं थोड़ा सीनियर टॉप में था, है कि नहीं है। तो मेरी हालत ख़राब हो रखी है इस टाइम। कितने लोग इस चीज़ से पीड़ित हैं? पीड़ित कम से कम 40 करोड़ लोग हैं। और कितने रुपयों का जो ये पूरा झोल झाल है? ये खरबों रुपए का है। कैसे माना जाएगा कि कितना है खरबों? कंपनी का नाम क्या था जिसमें मैं था? वो PSL थी। PSL कंपनी। चलिए ठीक। क्या नाम है आपका? सर नीता कश्यप। आप कहाँ से आए हैं? बंजारावाला से। बंजारावाला से। जी सर। कितने की ठगी और कैसे हुई जरा बताइए। सर हमारे पास, हम स्टार्टिंग में नहीं कर रहे थे इस स्कीम को। जो 1-2 साल हम किसी के माध्यम पे किसी के पास के जमा करते थे। 500 रुपए की हमारी कब से जमा करते थे? हमें कम से 12 साल हो गए सर। 12 साल से हमारी मुश्किल से 2 या 3 पेमेंट हुई होगी। वो भी जब हमने अपने ही वो लाए पैसा जमा, उसी से हमारी पेमेंट हुई। बाकी हमारी कोई पेमेंट नहीं। जो हमारी स्कीमें थी उनको आगे 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 इन्वेस्ट करते गया कि आपको इस स्कीम से आपको 1 साल मिलेगा, 1.5 साल बाद मिलेगा। इस तरह से हमारे को आगे करते रहे और आज 12 साल हो गए हमारे को कोई पैसे। इतने सारे कागज सर ये जमा कर रखे हैं, इतनी हमारे पास ये है नदी से। ये देखिए सर ये देखिए सर, ये सब हम लोग जमा कर रहे हैं। इतने लोगों के कागज हैं, ये हैं, ये सब एक नहीं में 3-3 हज़ार रुपए की किसी ने RD करी है। जो लोग वो है, ये देखिए सर, ये हमारी पूरी वो है। इतने पैसे हम लोगों ने जमा कर रखे और कोई नहीं मिल। ये आगे आगे बढ़ते चले गए। डीएम ऑफिस में भी 3-3, 4-4 बार ये दे दिए। चौकी में भी हमने बयान दे दिया। अपने पूरे सारे डॉक्यूमेंट हमने वहाँ जमा कर दिया। उसके बाद भी प्रशासन कुछ नहीं कर रही है। केवल वो सुब्रतो रॉय जो कंपनी है और उनके मतलब उन्हीं के जो चट्टू को लोग हैं उन्हीं की सुन रही है। बस हम लोगों को बिल्कुल नहीं, एक आम लोगों के बिल्कुल नहीं सुनाई। ये देखो ना सर, कितने जमाकर्ताओं का पैसा है ये, कितने जमाकर्ताओं का पैसा है। इससे क्या होगा? और ये मैं ब्याज के मिलना, ये कितना बढ़ चुका होगा। ये केवल मूलधन है। ये केवल मूलधन है। 10 लाख के लगभग है। 10 लाख के लगभग है। और ये मतलब मैं ब्याज की, मतलब जब तक ये मिलेगा, जब तक ये पैसा हमारे हाथ में आएगा, तब तक ये कितना बढ़ चुका होगा। ये तो मतलब कंपनी के ऊपर ना दबाव बनता जा रहा है कि इनके ऊपर पैसा मतलब बढ़ता जा रहा है। ये घट नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है इनके ऊपर ये पैसा। तो सिस्टम ये, इनको ऐसा करना चाहिए। डॉक्यूमेंट्स अभी तो कम है। ये देखो सर, मेरा हमारा तो सर 40 लाख का है। हाँ जी 40 लाख तक का है। 15 लाख का सर। 15 लाख। ये देखो यहाँ पर झोल हो रखा है, जो ठगी हो रखी है। सर आपसे जाने क्या है ये पूरा प्रकरण की जितने लोग लाखों में करोड़ों में जो ये घपला हो रखा है? देखिए, सरकार की, हम तो कह रहे हैं सरकार भी इस ठगी में लिप्त है। अगर सरकार संवेदनशील है और सरकार महिलाओं को या बेरोजगारों को काम देना चाहती है, ये तो प्रॉब्लम। तो सरकार ने कंपनियां रजिस्टर करवाई, जो सरकार से रजिस्टर थी ये सारी कंपनियां जितने भी हैं पूरे भारतवर्ष के जितने भी हर स्टेट में ये कंपनियां सरकार से रजिस्टर हैं, ठीक है। और उसके माध्यम से हमारी जो घरेलू महिलाएं हैं, चलो भाई अपना रोजगार थोड़ा बहुत उनको मिल जाए इस प्रलोभन में। अपने सगे आदमी, क्योंकि आप पे विश्वास कौन करेगा, मेरा सगा आदमी, तो अपने सगे मित्रों से, रिश्तेदारों से पैसा लेकर के उन्होंने जमा कराया। और उसके बाद अचानक सरकार जो है उन कंपनियों को वो कर देती है, वो कंपनियां उनके वो रद्द हो जाते हैं। अब वो पैसा कैसे आए, तो सरकार ने एक फंड्स एक्ट बनाया।
हालांकि उत्तराखंड में ये पहले यूके PID एक्ट के नाम से 2005 में बन चुका था। अब ये बैन करी, मुझे 10-15 साल हो गए। ऐसे ही बहुत सारी बैन होंगी। तो ये शुरू से चल रहा है। ये 2005 में भी ये स्थिति थी, लेकिन ये अलग अलग हमारे स्टेट में 2005 में एक एक्ट बना था, उसका इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। अन्य स्टेट्स में भी ये बातें हुई होंगी। तो बाद में केंद्र सरकार ने एक बर्ड्स एक्ट बना करके एक प्राविधान किया कि इसके माध्यम से जितने भी एक चिट फंड जो कंपनियां हैं इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और 180 दिन के अंदर इनको बाध्य किया जाए कि ये 2 गुने से 3 गुने पैसे इनको वापस करें, और अगर नहीं देते इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। लेकिन किसी भी सरकार ने आज तक कहीं पे नहीं किया। और व्यवस्था बताओ ना कि ठगी पीड़ित संगठन, मतलब ऐसा संगठन जिसका कोई लॉजिक नहीं है, मतलब इस राज्य में ठगी जो चीज़ नहीं होनी चाहिए ऐसा संगठन बना के आज जनता के बीच अपनी आवाज़ पहुंचा रहे हैं। और 40 करोड़ रुपए, मेरी जानकारी के अनुसार 40 करोड़ लोगों के साथ ठगी हो चुकी है, जिनमें से 5 लाख लोग आत्महत्या कर चुके हैं। 1200 पूर्व सैनिक हमारे आत्महत्या कर चुके हैं। और कौन कर चुके हैं? ईमानदार लोग, क्योंकि ईमानदार आदमी दूसरे पे विश्वास करेगा। तो इनकी सच्चाई ईमानदारी का ये फल मिला है कि आज ये मानसिक रूप से तनाव है। जितना पैसा लोगों को लिया है उसको ब्याज से इनको लौटाना, अगर नहीं न्याय नहीं मिलता है तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? तो ये इसीलिए लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से और जो भी हमारी आवाज़ सुन रहे हैं उनके माध्यम से सरकार को भी निश्चित रूप से बात पहुंचेगी। तो सरकार अगर नैतिकता कहीं बची है, हालांकि यहाँ तो तमाम विजय माल्या, मेहुल चौकसी, आपका ललित मोदी, ये सरकार से गठबंधन करके पहले ही भाग चुके हैं। तो सरकार इनको भी संरक्षण दे रही होगी। तो अगर सरकार को नैतिकता है तो निश्चित रूप से इनकी आवाज़ सुने और दोषियों को सजा दें। ये हमारी ये करोड़ों का जो घोटाला हुआ है लोगों के साथ, लोग कहीं ना कहीं से पीड़ित हैं, क्या करें? देखिए, घोटाले जो हो रहे हैं ये चले आ रहे हैं। ये कांग्रेस की सरकार में भी होते थे और यही वादा करके भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी जी अपनी सरकार लाए कि मैं इस तरह के सारे कामों को रोकूंगा, नए कानून बनाऊंगा, नई चीज़ें करेंगे, लोगों के साथ ठगी होनी बंद होगी, काला धन वापस आएगा। लेकिन अगर हम ये पूरा 2014 से अब तक का इनका कार्यकाल देखें तो यहाँ से तो कई सारे लोग पैसा ले लेके और उल्टा भाग चुके हैं। और ये प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है सरकार। ये उन्हें अपना फंडा बना लेती है, उनसे कुछ फंड ले लेती है और करोड़ों रुपए के, अरबों रुपए के घोटालों को माफ कर देती है। अब बर्ड एक्ट बनाया है, ये एक्ट क्यों नहीं लागू कर रही प्रदेश सरकार? जब प्रदेश में भी आज भारतीय जनता पार्टी ही बैठी है तो फिर ये लोग संगठन बना के, जैसे हमारे आदरणीय कार्यकारी अध्यक्ष जी ने कहा कि कितनी एक विडंबना है कि आज ठगी के ऊपर एक संगठन बनाना पड़ रहा है। तो सोचिए कितनी मजाक की बात है ये कि ठगी हो रही है, खुलेआम हो रही है और सरकार उसको रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। और उसके बाद सरकार ये जताना चाह रही है हम लोगों को कि वो बहुत ही संवेदनशील सरकार है, बहुत ही नैतिकताओं की सरकार है, बहुत ही परंपरा की सरकार है। वो बिल्कुल राम के द्वारा, जो राम जी के आदर्श वाला राज था, उसकी सरकार है। तो भाई मैं कहना चाहूँगा, अगर राम जी के आदर्श वाली सरकार है तो राम जी के तो जमाने में ताले भी नहीं लगते थे घरों में, और आज ये खुलेआम ठगियाँ चल रही हैं, खुलेआम लूट चल रही है, भ्रष्टाचार चल रहा है। तो हमारी आपके माध्यम से ये सरकार को अपील है, जनता के लिए सोचें, जनता के लिए करें और जनता के लिए ही विचार करके कानूनों को सही तरीके से अनुपालन कराएं। आप साथ हुई ठगी, आप थोड़ा आगे आ जाइए। कौन है? सहारा का है जो कागज है। तो आपका शुभ नाम? मेरा नाम सुखदेव शास्त्री, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार का प्रदेश संयोजक। कितने की ठगी आपके साथ हुई और आप कहाँ से आए? मेरी स्वयं की लगभग 1 लाख है और अपने साथ निवेशकों से जितने हमने जमाकर्ताओं से जमा कराया कम से कम 15-16 लाख के लगभग है ना। और PACL में हमारा पैसा फंसा हुआ है। हम वैसे सभी के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन मेरा जो अपना व्यक्तिगत पैसा है वो PACL में फंसा हुआ है। और PACL में 1996 से PACL कंपनी बड़े अच्छे तरीके से काम कर रही थी, सब कुछ ठीक चल रहा था। कई लोगों का, जमाकर्ताओं का पैसा वापस दिलाया गया, दुगने से तिगुना वापस दिलाया गया। उसके पश्चात ही हमें भी लगा कि भाई ये कंपनी ठीक काम कर रही है। 2008 में हम भी इसके साथ जुड़ गए और चलाते रहे। 2012-13 तक हमने भी कुछ पैसा वापस कराया। लेकिन अचानक मैं तो ये समझता हूँ कि मोदी सरकार के आने के बाद ही तुरंत 2014 में 22 अगस्त 2014 को इस कंपनी पे बैन लगा दिया गया। और जब कंपनी पे सरकार ने बैन लगाया है तो हमारी एक ही मांग है, एक ही सूत्र है, एक ही नारा है कि हमारा बर्ड्स एक्ट के अंतर्गत मुकदमा दर्ज किया जाए और हमारा पैसा वापस किया जाए।
तो यहाँ पर यूकेडी से सांझ प्रसाद भट्ट जी आप समर्थन देने आए हैं, जो ये लाखों की ठगी नहीं है, करोड़ों अरबों की ठगी है, क्या करें? देखिए, यदि देश में देखा जाए तो 50 से 60 करोड़ लोग ऐसे हैं जो चिट फंड की लूट के शिकार बने हैं, और ये वो लोग हैं जो भूतपूर्व सैनिक हैं, कर्मचारी हैं, गरीब किसान हैं। इन चिट फंड कंपनियों ने बड़े बड़े सपने दिखाए और कहा कि हमारी कंपनी में यदि आप जमा करोगे तो आपको ब्याज अच्छा मिलेगा, दुगना पैसा समय से पहले हो जाएगा। ऐसे में कई लोगों ने अपनी गाड़ी कमाई इस कंपनी में लगाई। मोदी सरकार के आते ही इन तमाम कंपनियों में रोक लगा दी गई। कहा गया जो अनियंत्रित जमा योजना के तहत उन्होंने इसमें पाबंदी लगाई और एक बर्ड एक्ट बना दिया जो 2019 में बना, और उसमें स्पष्ट है कि ऐसी वो कंपनियां जो देश के अंदर चिट फंड के नाम पर पैसा जमा करती हैं, यदि किसी नागरिक के साथ कोई धोखा होता है तो 6 महीने के अंदर वो सारा पैसा में ब्याज सरकार उनसे लेकर दिलाएगी। दुख की बात है 19 से आज 23 हो चुका है, भाजपा की सुशासन वाली सरकार है, कानून भी बना दिया गया है, मगर पीड़ित को राहत की जगह लाठियां और पुलिस के दम पर डराया जा रहा है। ये दुख की बात है। आज देहरादून के 50,000 पीड़ित लोगों के प्रतिनिधि हर जगह से 2-2, 3-3 जनपद से यहाँ आए हैं और इनका यही कहना है कि सरकार ने जो बर्ड एक्ट बनाया है उसके तहत हमको सरकार न्याय दिलाए, अपने किए वादे के तहत हमारा पैसा हमको दिलाए। दुख की बात है सरकार सुन नहीं रही है। आज ये मुख्यमंत्री को अपना ज्ञापन देने जा रहे हैं। हमारा इनको समर्थन है इस बात को लेकर कि सरकार के हर उस योजना में जो सरकार ठोक के कहती है हम नागरिकों के साथ हैं, उसी में धोखा हो रहा है। इस धोखे के खिलाफ आज हम इनके साथ खड़े और हमें उम्मीद है कि एक दिन इनको न्याय मिलेगा। उत्तराखंड क्रांति दल इनके संघर्ष के साथ है। लोगों ने अपनी खून पसीने की कमाई इस चाव में यहाँ पर इन्वेस्ट की थी कि हमें थोड़ा जो पैसे हैं वो मिलेंगे, लेकिन आज सबके हाथ निराशा लगी हुई है। अभी मुख्यमंत्री आवास जा रहे हैं, मुख्यमंत्री को ज्ञापन देने जा रहे हैं और उम्मीद लगाए हैं कि शायद जो हमने अपने खून पसीने की जो पैसा है जो इनमें इन्वेस्ट किया है वो हमें वापस मिल सके। आगे इसमें क्या अपडेट होगा आपको बताते रहेंगे। देखते रहिए न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड।